बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं MJB टीवी और मैं सदीक साजिद। प्रोग्राम है इनसाइडर विद मोहसिन जमील बेग। इमरान खान आखिरकार पेश हो गए JIT के सामने। पहले बड़े नाज़ो नखरे कर रहे थे, तहरीरी जवाब भेज दिया, ज़रूरत नहीं है जाने की, लेकिन आखिरकार कानून के सामने सर झुकाना पड़ा। अच्छी बात है, कानून को माने, लेकिन साथ ही फिर हुकूमत को धमकियाँ भी दे दी। और राबन रफेल से मुलाकात में क्या हुआ, कौन सी लॉबी इमरान खान के लिए काम कर रही है और कौन चाहता है कि आर्मी चीफ को तौसीह दी जाए, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे मोहसिन जमील बेग साहब से, एडिटर इन चीफ ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क दिल्ली जना। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त देने का। सीधा साधा सवाल यहीं से शुरू करते हैं। आज इमरान खान JIT के सामने पेश हुए, SSP इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर G11 में गए। क्या कहेंगे? पहले तो ये कह रहे थे जी कि गलत मुकदमात हैं, मैंने तहरीरी जवाब जमा करा दिया, लेकिन अदालत ने कहा कि आपको शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। तो या अदालत का या गिरफ्तारी का डर और खौफ था, या फिर को वाकई ये समझ गए इमरान खान साहब कि मुझे कानून को मानना चाहिए? देखिए सदीक साहब, लॉ तो कानून है। आपने लॉ के सामने सरेंडर करना आपको जाना ही था। मैं तो जजेस पे हैरान हूँ जिन्होंने इतना इनकी बेल एक्सटेंड की। आम आदमी की तो JIT केस में और कोर्ट्स में बेल एक्सटेंड नहीं होती विदाउट ज्वाइनिंग द इन्वेस्टिगेशन। बहरहाल खान साहब पेश हुए, अच्छी बात है, होना चाहिए। आगे भी काफ़ी पेशियाँ इनकी और मुसलसल होती रहेंगी माशाल्लाह। लोगों को फेक केसेस में डाला तो अपनी बारी आई है, तो शोर तो नहीं डालना चाहिए। बाहर निकल के फिर धमकियाँ दे रहे थे। डेस्परेट इंसान है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से कम बैक हो, कोशिश कर रहा है कि मेरी पिंडी वालों से कोई दोबारा कोई इस किस्म का सिलसिला बन जाए कि मुझे पावर में लाया जाए। पहले भी खान साहब कोई वोटों के जरिए तो आए नहीं थे, उनको पता है कि किस तरीके से आए थे। अब भी वो उसी रूटीन और उसी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि चैप्टर क्लोज है। पॉलिटिक्स में ऐसे बंदे को कभी ऐसे किसी ओहदे पे नहीं बिठाना चाहिए कि वो रोज़ आपके राज उगलना शुरू करे और उन्हीं राजों की बेस पे आपको ब्लैकमेल भी करे। तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है इनका चैप्टर क्लोज है। अच्छा बेग साहब, बड़ी बातें चल रही हैं जो राबन रफील अमरीकी CIA के लिए काम करती हैं, सबको पता है, थिंक टैंक का हिस्सा है। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की, इमरान खान ने तस्दीक भी कर दी, और इस मुलाकात के बाद इमरान खान ने आर्मी चीफ की तकर्री को जो है वो आइंदा आम इंतखाबात तक मुअख्खर करने की बात कर दी, यानी एक तरह की तौसीह देने की बात की है। आपको इस मुलाकात के पीछे क्या कहानी नजर आती है, और इमरान खान ने एक्सटेंशन की बात, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात क्यों की है? बेसिकली सिद्दीक साहब, जो इवेंट्स जिस तरीके से चले हैं उसको ज़रा आप गौर से देख लीजिए। जैसे ही इनकी राबन रफेल से मुलाकात हुई, उसके बाद इन्होंने एम्बेसी के कुछ और जो लोअर स्टाफ है उनसे भी मुलाकात की इनके लोगों ने। और जो जिन साहब ने डॉक्टर हैं जो अब्दुल्ला, वो उन्होंने ही कंपनी वाशिंगटन में भी हायर की, लॉबियस्ट या PR कंपनी। उसके बाद ही खान साहब ने एक नया U-टर्न लिया और वही बाजवा जिसके बारे में 100 बातें इन्होंने की, 100 ट्रेंड चलाए उसके खिलाफ, XYZ का नाम दिया और क्या कुछ नहीं कहा, और फिर एकदम कहा कि आप उसको अभी तक रहने दें, एक्सटेंड कर दें उनका टेन्योर टिल इलेक्शन। और ये सारी चीज़ें कैसे हो गई और ये कैसे हुआ? तो इसके पीछे एक मखसूस लॉबी है अमेरिका में, वो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं है। वो जो लॉबी है वो चाहती है कि खान जो है वो हमारी फौज को देखें। तो एक्सटेंशन तो बाजवा साहब ने भी पहले ली, कोई इतना इशू नहीं था, लेकिन जिस तरीके से खान उनको चाह रहा है कि वो एक्सटेंड करें अपने टेन्योर को, वो एक सोची समझी जो है वो साजिश कह लीजिए, क्योंकि ये आर्मी को डिवाइड करने की कोशिश है। कमांड 7वें साल करना बड़ा मुश्किल काम है, और ये एक प्रोसेस है जिसके तहत आप आर्मी चीफ नया लगाते हैं। और ये जो टेन्योर 3 साल का, ये बहुत सोच समझ के किया गया है ताकि बाकी लोग जो हैं सीनियर मोस्ट, उनका भी चांस रहे। ऐसा नहीं है कि एक आर्मी चीफ आप लगा दें और 6 साल 7 साल जो बाकी लोग हैं वो फारिग होकर अपने घरों में चले जाएं। मैं किसी भी इदारे में ये हो तो गलत है। अब इन्होंने जो ये
जो शुशा छोड़ा है उसके पीछे बड़ी थॉट प्रोसेस है। वो चाहते हैं कि आर्मी डिवाइड हो, और वो जो लॉबी वाशिंगटन और अमेरिका और दूसरे मुल्कों में बैठी हुई है, जिसको खान साहब यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, वो वही सोच है कि इस मुल्क में अगर आप फौज को किसी तरीके से डिवाइड या डिस्टर्ब या वीकन कर देंगे तो ये मुल्क गया। क्योंकि ये वो फौज है जो सऊदी अरब में भी, जिसका हेड हमारा पाकिस्तानी है, अभी कतर में भी हमसे फौज मांगी, पूरी अरब कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तानी फौज के ऊपर इंसार करती हैं। तो अगर ये फौज ही खत्म हो जाए तो वो जो लॉबी है, जिनका एक ही मुल्क है उस जगह पे, उनके लिए बाकी मुल्कों को तो वो तो मतलब टेलीफोन के ऊपर ही ढेर कर लें। तो ये बड़ी दूरदर्श नताइज हैं जो खान साहब कर रहे हैं, और खान साहब ने काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी ली। अभी भी जिस तरीके से उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ इस तरह लगना चाहिए, और ये अभी लगेगा तो ये गद्दार होगा या मुहिब वतन नहीं होगा, उसके पीछे एक बहुत थॉट प्रोसेस है। ये स्लोली लोगों का माइंड चेंज कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि फौज को भी चाहिए को इस साजिश को समझें, बजाय इसके कि 6 महीने का टेन्योर लेना है जी, अप्रैल तक रहना है, बाकी उसमें आना है। ये इतनी मैनिपुलेशन। और मैं सदीक साहब, आपको याद है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये सारी लड़ाई आर्मी चीफ की तैनाती की है, और ये लड़ाई पॉलिटिशियनों को, मुल्क को और फौज को कॉस्ट कर जाएगी। और आज भी इसने कहा है श्रीलंका, क्या मसला है श्रीलंका का जी? आप यहाँ आके अवान सदर और वजीर आजम हाउस और ये सारी बिल्डिंगों पर ट्राई करना चाहते हैं? आप ये कर लेंगे? अगर करने किसी का शौक है तो कर ले। अगर ये मुल्क नहीं रहता तो आप कहाँ रहेंगे? हाँ, इसका तो कोई स्टेक पाकिस्तान में है नहीं। अभी भी सोशल मीडिया पे मैं आपको भेजा है इसके बच्चों का, जिस तरह वो वहां पे लंदन में फिर रहे हैं। इसका क्या ताल्लुक है इस मुल्क से? कौन सी इसकी नस्ल यहाँ पे बसती है? मांगे तांगे की बीवियां रखी हुई है, इसको क्या फर्क पड़ता है? अच्छा बेग साहब, आखिरी सवाल आपसे। धमकी भी देते हैं इमरान खान साहब कि मुझे अगर दीवार से लगाया गया तो मैं वो राज बता दूंगा जो आज तक मैंने नहीं बताए, वो मैं नाम बता दूंगा जो कि मुझे निकालने वाली साजिश में मुलव्वस थे। तो ये आप समझते हैं कि जिस किस्म की वो धमकियां दे रहे हैं या जिस किस्म के उनके अज़ाइम हैं, वो काबिल कबूल होंगे उन हलकों को, जिन हलकों के ऊपर ये सारी जुबादारी डालने की कोशिश कर रहे हैं और धमकियां और ब्लैकमेल करके? आप नहीं समझते कि वो दोबारा इक़्तिदार में हर हाल में आने के लिए सारे पर तोल रहे हैं? ये देखिए ना, ये जो अदारे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये इस काबिल था कि ये प्राइम मिनिस्टर बनता, और मुल्की राज इस तरीके से ब्लैकमेल करके लोगों को डराए कि जी मैं बता दूंगा। तो बता दो यार, जो आपने करना है कर लें। लेकिन मैं आपको ये लिख के देता हूँ, इसका चैप्टर अल्लाह के फजल से क्लोज है। इसकी सियासत रोज रोज खत्म होगी। ये पार्लिमानी जमहूरियत के काबिल नहीं है, ये डिक्टेटर फाशिस्ट डिजाइन का आदमी है। ये इसके बस का काम नहीं है कि वो सियासत करे। यहाँ जिस साजिश के तहत आया था, जिस साजिश को इसने इम्प्लीमेंट किया पाकिस्तान में, उसमें काफी हद तक कामयाब है, क्योंकि हमारे लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करके इसके पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि ये 4 साल गवर्नमेंट में रह, क्या किया इसने गवर्नमेंट में रह के? अवाम के लिए या मुल्क के लिए? सबके सामने। बहुत शुक्रिया बेग साहब। बेग साहब ने एक बात कही, उसी से इख्तिताम करते हुए उन्होंने कहा जी ये शख्स पार्लिमानी जमहूरियत के काबिल ही नहीं है। इसका चैप्टर जो है वो क्लोज हो चुका है, और ये जिस किस्म की साजिशें कर रहा है उस साजिश में ये कामयाब नहीं होगा। अपना ख्याल रखें। MJB TV देखते रहे, अपने कमेंट्स भी देते रहे, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।